हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्षिदा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट पीडीवी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के टाइटल से ही आपको वीडियो का सार पता चल जाएगा कि आखिर ट्रांसफार्मर ऑयल का पीडीवी टेस्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर ऑयल का पीडीवी टेस्ट ट्रांसफार्मर ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करने के पर्पज से ही किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? तो इसका मतलब है ऑयल के द्वारा करंट को रोकने की क्षमता। और आप सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का उपयोग एक रेजिस्टेंस के रूप में लिया जाता है और ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में कोर एंड वाइंडिंग को ऑयल के साथ डुबो के रखा जाता है और वाइंडिंग में हाई वोल्टेज सप्लाई पास किया जाता है। अब कंटिन्यू हाई वोल्टेज पास होने से वाइंडिंग के साथ साथ ऑयल भी हीट होता है, जिसके कारण धीरे धीरे ऑयल की गुणवत्ता कम होती है, जिसे निश्चित समय पर चेक करना जरूरी है और उसे बीडीवी टेस्ट की प्रक्रिया से ही चेक किया जाता है। तो दोस्तों, बीडीवी टेस्ट यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, यह टेस्ट एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो ट्रांसफार्मर ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि इंसुलेशन शक्ति को जांचने के लिए ही किया जाता है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर उपयोग किया जाने वाला तेल हाई वोल्टेज स्ट्रेस यानी कि विद्युत तनाव को सहन करने में सक्षम है या नहीं। अब हम बीडीवी टेस्ट के महत्व को भी जान लेते हैं। जैसे कि यह टेस्ट ट्रांसफार्मर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस टेस्ट से ऑयल की इंसुलेशन क्वालिटी का भी पता चलता है। अगर ऑयल में किसी भी प्रकार की नमी या गंदगी है तो उसे पता लगाने में भी मदद करता है। बीडीवी टेस्ट ट्रांसफार्मर की लाइफ साइकिल को इंक्रीज करने में सहायक होता है। यह टेस्ट किसी भी ट्रांसफार्मर के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होता है और इसे निश्चित समय पर यानी कि साल में एक बार करना जरूरी है। अब हम बीडीवी टेस्ट करने की प्रक्रिया को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले बीडीवी टेस्टिंग मशीन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बीडीवी टेस्टिंग मशीन को अर्थिंग के साथ सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है और उस मशीन में 2 इलेक्ट्रोड और 2 छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रहते हैं और उन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में 2.5 mm की गैप रखी जाती है और उसी 2 इलेक्ट्रोड पर एक्रेलिक कंटेनर रखा जाता है, जिसे साफ और सूखा करके ट्रांसफार्मर के ड्रेन वाल्व से ऑयल का सैंपल भरा जाता है और उसके बाद उस कंटेनर को 2 इलेक्ट्रोड के ऊपर रखा जाता है। और हाँ, हमें यह ध्यान में रखना है कि ऑयल सैंपल में किसी भी प्रकार की नमी, बबल्स या अशुद्धियां न हो। ऑयल कंटेनर को 5 मिनट तक इलेक्ट्रोड पे रखें ताकि उसमें मौजूद बबल्स दूर हो जाए और ऑयल स्थिर हो जाए। फिर उसके बाद बीडीवी मशीन की सप्लाई ऑन करें एवं उसकी टॉगल स्विच को फॉरवर्ड पे सेट करें ताकि हमारे द्वारा पुश बटन ऑन करने पर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में धीरे धीरे सप्लाई बढ़ेगा और एक निश्चित लेवल पर आकर ब्रेकडाउन हो जाएगा यानी कि पावर फेलर हो जाएगा और उस लेवल को नोट करना है। ऐसे ही 5 बार टेस्ट करना है एवं सभी की वैल्यू नोट करके उसकी एवरेज वैल्यू निकालना है, जिसमें निकली हुई एवरेज वैल्यू ही ऑयल की एक्चुअल ब्रेकडाउन वोल्टेज वैल्यू साबित होगी। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो पुराने ट्रांसफार्मर में ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज 30 kV से अधिक की होनी चाहिए और नए ट्रांसफार्मर में ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज वैल्यू 50 kV से ज्यादा होनी चाहिए। यदि ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम आ रहा है तो इसका अर्थ होता है कि ऑयल में नमी या अशुद्धियां मौजूद है, जिससे ऑयल फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से शुद्ध कर सकते हैं या फिर ऑयल रिप्लेस भी किया जाता है। आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।